नमस्कार दोस्तों, सभी का दिल से स्वागत है। आज हम लोग एक नए जर्नी पर जा रहे हैं। आप सभी ने पिरामिड के बारे में सुना ही होगा। जब भी हम पिरामिड का नाम लेते हैं तो हमें गीज़ा पिरामिड या बड़े बड़े पिरामिड के बारे में ही हमारा माइंड सोचने लगता है। लेकिन ये जो ध्यान है वह पिरामिड के साथ किस तरह से अटैच है, और हमारा ये शरीर जो भौतिक शरीर है वह भी एक पिरामिड है। हमारी नाक ये भी एक पिरामिड है। हमारे शरीर में जहाँ जहाँ पर कोशिकाओं का मिलना हो रहा है वो भी एक पिरामिड के शेप में अपना आकार ले रहे हैं। तो ये ब्रह्मांड से या फिर इस ऊर्जा से किस प्रकार एक दूसरे के साथ इनमें जुड़ाव है, इसको आज हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों, पिरामिड का जैसे ही हम लोग मतलब समझने लग रहे हैं तो इसका है पायरामिड, यानी पायरा यानी आग और अमिड यानी मिडल में, यानी सेंटर में अगर फायर का तत्व है तो वो पिरामिड है। एंशिएंट इजिप्शियन भाषा में इसको परमीटर भी कहते हैं, यानी इसका मतलब होता है हाउस ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा का घर। इसका मतलब हुआ कि पिरामिड एक ऊर्जा का स्थल है। इसके बारे में सभी दुनिया बहुत 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 पहले से ही जानती है। यानी ये ग्रह पर यानी पृथ्वी तल पर ही पिरामिड है, ऐसा नहीं है। पिरामिड पूरे ग्रहों पर उपस्थित है। ये पिरामिड का ब्रह्मांड के साथ और इस ह्यूमन बॉडी के साथ क्या क्या कनेक्शन है, इसके बारे में हम लोग आगे समझ लेते हैं। ये जो पिरामिड्स है ये हमें स्थिरता प्रदान करते हैं। इसकी जो आकृति है वह त्रिकोण, जो संतुलन और एकता का प्रतीक भी माना जाता है। आप लोगों को ये बात पता ही होगी कि पिरामिड प्राचीन समय की संरचना है, जो आज के समय में अभी के ये जो दौर चल रहा है इसमें हम उसको ऊर्जावान और चमत्कार करने वाला कोई वस्तु इस प्रकार से उसकी तरफ देख रहे हैं। आज हम ये जानकारी लेंगे कि पिरामिड क्या है, पिरामिड के बारे में, इसे ध्यान के साथ जोड़ते हुए इसके फायदे और बहुत कुछ जानकारी जो आप आज जानते हुए खुद को भाग्यवान मानने लगेंगे कि इस अद्भुत संरचना का पता आपको बहुत अच्छे से चल गया है। आप इसका यूज़ डे टू डे लाइफ में किस तरह से कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम समझ रहे हैं। पिरामिड एक हाई एनर्जी स्ट्रक्चर है दोस्तों। पिरामिड को अभी तक आपने जब भी कहाँ पर भी देखा होगा तो इसके बारे में इसका एक एंगल, जो वही एंगल कोई भी पिरामिड का छोटा हो या बड़ा हो, उसका वही एंगल मेंटेन रखने से वह स्थिति उसकी ऊर्जावान स्थिति में वह रहता है। इसका एंगल 51 डिग्री 52 मिनट्स और 10 सेकंड का है। अब ये 51 डिग्री 52 मिनट्स और 10 सेकंड का जो हम लोगों ने एंगल बताया है, इसी एंगल पर ब्रह्मांडीय ऊर्जा एक जगह पर एकत्रित होकर इस पिरामिड के दौरान जो भी वाइब्रेशन उस पिरामिड में आ जाते हैं उसके साथ वह ऊर्जा हमको मिल जाती है। उच्च ऊर्जा संरचना, ये जो पिरामिड है यह गणितीय, यानी इसमें एक मैथमेटिक्स जो हम एंगल बोल रहे हैं, ये एंगल ही हायर ऊर्जा को एकत्रित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है।
सभी मेडिटेशन सेंटर यहाँ पिरामिड शेप में ही बनाए जा रहे हैं। आपको एक बात बताना मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि आज हम ये जो पिरामिड हमारे भारत के लिए यानी इंडिया के लिए जिन्होंने इसके बारे में हमको इंट्रोड्यूस कराया वह है इसके संस्थापक, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी फाउंडेशन के संस्थापक सुभाष पत्री जी, ब्रह्मर्षि सुभाष पत्री जी, जिनके बारे में शब्दों से बयां करना मुमकिन ही नहीं है। सुभाष पत्री जी यानी पितामह, जिन्होंने इस भारत को पिरामिड ऊर्जा के साथ इंट्रोड्यूस करा कर देते हुए ध्यान और पिरामिड एक दूसरे के साथ जुड़ने के बाद इस ह्यूमन बीइंग में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, इसके ऊपर बहुत सारा स्टडी करने के बाद उन्होंने एक निर्णय यह दिया है कि इस शरीर को अगर ऊर्जावान कराना है, 3 गुना ऊर्जा से भरना है तो पिरामिड ध्यान से जुड़ जाना है। जब सुभाष पत्री जी यानी पितामह अपने जर्नी, ये जो आध्यात्म की जर्नी पर वो अपने आप को आगे 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 ध्यान के साथ आनापाना सती ध्यान के साथ जोड़ रहे थे, तब बिल शुर और एड पेटेट की द सीक्रेट पावर ऑफ पिरामिड बुक उन्होंने पढ़ी। उसमें उन्होंने इस ऊर्जा के बारे में बहुत अच्छे से समझ लिया। उसके बाद उन्होंने इस पिरामिड ऊर्जा को किस किस तरह से यूज़ करके हम इसका लाभ उठा सकते हैं, इसका प्रयोग करने लगे। उन्होंने लकड़ी से छोटे छोटे पिरामिड बनवाए, फिर उसमें अपना रेज़र जो शेविंग के लिए यूज़ किया जाता है उसको रखा, तो उन्होंने पाया कि वह ज़्यादा समय के लिए तेज़ बना था, यानी 30 डेज तक वे अच्छे से शेव कर पाए। फिर उन्होंने उसी लकड़ी के बने पिरामिड में एक बैंगन रखा, वह बहुत दिनों तक वैसे ही फ्रेश दिख रहा था। फिर पितामह ने उस बैंगन को निकाल कर उसकी सब्जी बनाई, तो वह सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट महसूस हो रही थी। उन्होंने टमाटर रखकर बहुत सारी चीज़ों को रख कर उन्होंने इस तरह से अभ्यास कर लिया कि इसको मैं 4 लोगों को बताते हुए इसके फ़ायदों के बारे में सभी को बता पाऊँ। फिर उन्होंने सोचा कि जब पिरामिड ऊर्जा और जीव जो सजीव वस्तुओं पर इतना असर कर रहा है, तो इस ऊर्जा को मनुष्य के साथ जोड़ने से क्या लाभ होगा। तब उन्होंने एक नया प्रयोग करने का सोचा। उन्होंने पिरामिड कैप्स बनवाए और लोगों को ये पिरामिड कैप्स पहनाकर ध्यान करने के लिए बताया गया। अब इसी को पिरामिड ध्यान कहा जाता है। अब ये कैप्स पहनकर जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान हमारा बहुत ही गहरा और बहुत ही ऊर्जावान महसूस होता है। हमारे पूरे भारत में कम से कम 3500 यानी 3500 पिरामिड्स छोटे बड़े अभी उपलब्ध है। छोटे और बड़े इसमें ऊर्जा का फर्क हम महसूस करने पर है। कॉस्मिक ऊर्जा दोनों में भी प्राप्त होती है। इसमें हम मेडिटेशन करने से मन विचार शून्य बहुत जल्दी हो जाता है। और पिरामिड ये जो है वह इलेक्ट्रिक ग्रिड है। अब ये इलेक्ट्रिक ग्रिड की तरह किस तरह से काम करता है, यानी ग्रहों के बीच में जो भी सूचनाएं आदान प्रदान होती है, पिरामिड वो सूचनाओं को रिसेप्ट करके, यानी वहाँ के ब्रह्मांडीय ऊर्जा को, कॉस्मिक ऊर्जा को एक्सेप्ट करके
अपने अंदर जो लोग भी बैठकर मेडिटेशन कर रहे हैं उनको वो प्रदान करता है। पिरामिड के अंदर 6 घंटे की नींद हो जाती है। कितने समय में? सिर्फ और सिर्फ 2 घंटों में। यानी आप लोग सोच सकते हैं दोस्तों, हर चीज़ ऊर्जा ही नहीं तो जो हमारे बॉडी को रेस्ट भी चाहिए वो भी 3 गुना ज़्यादा मिलती है पिरामिड में बैठकर मेडिटेशन करने से। हमारे जो धरती है, यह ग्रह के आसपास में जो भी एटमॉस्फेयर है उसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, कॉस्मिक, हाई कॉस्मिक या ग्रेविटेशनल वेव्स जो अभी उपस्थित है वो पिरामिड की ऊर्जा इनको आकार देकर, इनको बढ़ाकर और इसको रेडिएट करके सबके लिए फैलाने का काम कर रही है। इसका मतलब पिरामिड माध्यम बन रहे हैं। ये सभी जो ऊर्जा हमारे कॉस्मोस में, एटमॉस्फेयर में है, वो ऊर्जा को माध्यम बन के सबको देने के लिए पिरामिड का यूज़ किया जा रहा है। अब पिरामिड के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स के प्रभाव से जो भी, जहाँ पर भी हम लोग कुछ चीज़ें रखते हैं तो वो सब ऊर्जावान हो जाती है। यहाँ तक कि खाने की चीज़ें या फिर जो कुछ भी हम, प्लांट्स है, पानी है, कुछ भी रखने से वह बहुत ज़्यादा ऊर्जावान हो जाता है। अब जब हम पिरामिड के टॉप के बारे में, यानी ऊपर में जो शिखर है उसके बारे में जब हम सोच रहे हैं तो ये चारों तरफ से ऊर्जा को एकत्रित करते हुए एक प्रकाश स्तंभ की भांति, यानी प्रकाश स्तंभ की तरह किंग्स चेंबर में इकट्ठी हो जाती है। यानी पिरामिड के सेंटर में प्रकाश स्तंभ यानी फायर, बहुत ज़्यादा ऊर्जा रहती है। इसको हम लोग किंग्स चेंबर बोल रहे हैं। पिरामिड ऊर्जा जीवन देने वाली ऊर्जा है, जीवन देने वाली शक्ति है, जिसे हम बायो कॉस्मिक एनर्जी भी कहते हैं दोस्तों। ये जो शक्ति है वो पिरामिड की एक कॉस्मिक, जो भी शक्ति पिरामिड के अंदर है, एक कॉस्मिक एंटीना जिस तरह से एक्सेप्ट करने का, रिसेप्ट करने का काम करता है, वह पिरामिड का ऊपर का किंग्स चेंबर का भाग, यानी ऊपर का जो शिखर है वह यह काम करते रहता है। अब जो पिरामिड है वह सब ऊर्जा को ग्रहण करता है, मैग्नेटिक फील्ड में इसको चेंज कर लेता है और पिरामिड का आकार ये जो है एक लेंस की तरह काम कर रहा है। यानी जो धरती मैग्नेटिक इफेक्ट को सब एक जगह पर एक सेंटर बनाते हुए एक पॉइंट पर एकत्रित करती है और वो सब ऊर्जा बाकी जिनको स्प्रेड करना है उतने डायमीटर में, उतने मीटर में, उतने किलोमीटर में ये फैलाती रहती है। सभी पिरामिड, वो चाहे इजिप्ट वाला हो यानी गीज़ा पिरामिड हो या फिर और कोई भी पिरामिड, ये अपना ऊर्जा का क्षेत्र जितना उसका साइज है उससे ज़्यादा वो रेडिएट करते रहता है। और पृथ्वी पर यानी ये धरती पर ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर पिरामिड नहीं है। पिरामिड बहुत सारे कंट्रीज़ में है। अब ये पिरामिड जो है वह चुंबकीय उत्तर दिशा के साथ अलाइन होते रहता है और इसकी वजह से ये पिरामिड की जो ऊर्जा है वह अलाइनमेंट के साथ और ऊर्जावान होती रहती है। अब ये जो हम लोग चुंबकीय उत्तर दिशा के बारे में बात कर रहे हैं, यह हमको ये बात पता है कि जो गीज़ा पिरामिड है, गीज़ा पिरामिड के जब बनाया गया था वो समय पर ये जो हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ, यानी गीज़ा पिरामिड बना तब ये मैग्नेटिक फोर्स का जो नॉर्थ है और ट्रू नॉर्थ है वो दोनों एक ही जगह पे अलाइन थे, क्योंकि
मैग्नेटिक फोर्स जो धरती का है वो हमेशा चेंज होते रह रहा है। चुंबकीय जो क्षेत्र हम बोल रहे हैं उसकी दिशा चेंज होती रहती है, लेकिन गीज़ा पिरामिड जब बना तब नॉर्थ का ओरिजिनल ट्रू नॉर्थ और ये मैग्नेटिक नॉर्थ एक ही जगह पर थे, ऐसा इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग ये पिरामिड को किस तरह से हम लोग धरती पर ला रहे हैं। आजकल बहुत सारे साउथ साइड में या फिर पूरी कंट्रीज़ में बहुत सारे पिरामिड्स आ गए हैं, क्योंकि सभी ने इस पिरामिड ऊर्जा का जो अध्ययन किया है उसके बाद इसके फ़ायदों को समझकर इसको धरती पर लाने का काम कर रहे हैं। पितामह का सपना ही है कि पूरी धरती पिरामिड ऊर्जा के साथ बन जाए, जिसकी वजह से इसका जो धरती का कोर है वहाँ तक वह ऊर्जा जाते हुए ये धरती को हम लोग एक बैलेंस स्टेज में रखने का प्रयास चालू है। अब ये बेनिफिट्स ऑफ पिरामिड्स में हम लोग देख रहे हैं कि हम ये जो पिरामिड्स है ये डे टू डे लाइफ में तो हम यूज़ कर सकते हैं। इसकी वजह से हम लोग बहुत शांत रहते हैं, निरोगी रहते हैं, संतुष्ट जीवन हम इससे जिया जाता है, क्योंकि हम लोगों का जो भी बॉडी में टॉक्सिसिटी जमा होकर हम बीमारियों को एक्सेप्ट कर रहे हैं वो बीमारियां जड़ से ख़त्म हो जाती है। उस वजह से हम बहुत सुखी जीवन जी पाते हैं। अब हम लोग उसके आगे इसके बारे में सुन रहे हैं कि ये जो हमारे आसपास जो हम लोग अभी बॉडी में ह्यूमन बॉडी में है और ये अभी की जो जनरेशन है इसमें जो आसपास में बहुत सारे रेडिएशंस हैं, जैसे कि हम वाईफाई है, 3G 4G या फिर ब्लूटूथ है, मोबाइल्स है, सैटेलाइट्स की वजह से है, या फिर और इलेक्ट्रिक चीज़ें जो भी हमारे आजू बाजू में है उसकी वजह से जो रेडिएशन निकल रहा है वो उसका बहुत इम्पैक्ट होता है। तो ये क्या करते हैं पिरामिड्स, ये रेडिएशन को वो अच्छे एनर्जी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी उसका जो रेडिएशन है वो कम कर सकते हैं। कैसे? जब हम लोगों का ये रेडिएशन हमारे फिजिकल बॉडी पे इम्पैक्ट होता है इसका, तो हमारी जो एनर्जी है वो ड्रेन होने लगती है, हमें लो फील होने लगता है, हमारे वाइब्रेशन कम होने लगते हैं और हमें थकावट महसूस होने लगती है। लेकिन जब हम ये मेडिटेशन पिरामिड में कर रहे हैं या फिर अपने घर में पिरामिड लगा कर रख रहे हैं तो उसकी वजह से ये जो लो वाइब्रेशन फील हो रहा था वह हाई वाइब्रेशन में बदल जाता है। पिरामिड सूक्ष्म और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते रहता है। इस वजह से हम लोगों को वो समय में ऊर्जावान फील होता है, क्योंकि वो जो भी ये रेडिएशंस है वो रेडिएशन को कैच करते हुए उसको चेंज करने का पावर रखता है पिरामिड। अभी इतना ज़्यादा पावर जो आज के ज़माने में हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे आजू बाजू में बहुत सारी रेडिएशंस है, तो इसके लिए हर घर में पिरामिड्स को लगाना बहुत ज़रूरी है। अब जो निगेटिव आयन है उसको भी पॉजिटिव आयन में बदलने की ताकत है पिरामिड्स में। अब ये पिरामिड को मानसिक शारीरिक तनाव को भी कम किया जा सकता है यूज़ करते हुए। अब ये पिरामिड क्या काम कर रहा है देखिए, जब पिरामिड के अंदर हम बैठकर मेडिटेशन करते हैं तो क्या हो रहा है कि पिरामिड में बैठने के बाद हमारा शरीर भी पिरामिड है, हम जिससे सांस ले रहे हैं वह भी पिरामिड है, और हम इस पिरामिड को लेकर जब हम पिरामिड के वास्तु में बैठ रहे हैं तो हमारा ध्यान बहुत गहन होता है और हमें 3 गुना ऊर्जा ज़्यादा मिलती है। पिरामिड के अंदर ध्यान करने से हम लोग विचार शून्य की अवस्था जो है वो तिगनी तेजी से हमें मिलती है, यानी हम बहुत जल्दी एकदम गहन ध्यान में चले जाते हैं। उसके बाद जो हमारा शारीरिक क्रियाएं है वो बहुत उचित संचालित करने के लिए भी पिरामिड उचित वातावरण निर्माण करता है, यानी हमारे शरीर में जो कुछ भी फिजिकल जो भी एक्टिविटी है जो होती रहती है उसको बहुत ही सटीक यानी बहुत ही प्रॉपर वे में करने के लिए वहाँ पर जो वाइब्रेशन रहते हैं वो हमारे बॉडी में हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं
और उसकी वजह से हमारे बॉडी का जो फिजिकल एक्टिवनेस है वो भी बढ़ जाता है। पिरामिड के अंदर जो कॉस्मिक ऊर्जा रहती है वह 3 गुना अधिक प्रवाहित होते रहती है। आप कभी भी जाकर मेडिटेशन कीजिए, आपको वही स्थिति पिरामिड के अंदर मिलती है। पिरामिड के अंदर टाइम या फिर मेडिटेशन का समय, इसके साथ कोई कंसर्न नहीं है। वो आप कभी भी जाइए, 24 आवर्स आपको ये ऊर्जा 3 गुना ज़्यादा ही मिलती है। अब हम लोग हर बार बड़े पिरामिड्स में जाके मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि हमारे पास मेगा पिरामिड्स है, बेंगलुरु में है, करताल में है, लेकिन यहाँ पर हम जाकर अगर मेडिटेशन नहीं कर पा रहे, इसीलिए ही पितामह ने पर्याय करके, यानी उसके लिए ऑप्शन करके कैप पिरामिड जो यूज़ करके हम लोग मेडिटेशन कर सकते हैं, या फिर 2x2 के छोटे पिरामिड्स भी हम लोग घर में लगवा सकते हैं। जैसे ही हम लोग ये पिरामिड के अंदर मेडिटेशन करना शुरू करते हैं तो हमारा जो भी हाइपरटेंशन है या फिर कोई भी और बीमारी है, कोलेस्ट्रॉल लेवल है, शुगर है, जो भी कुछ भी बीमारी है वो बीमारी कम होने लगती है। क्यों? क्योंकि हम मेडिटेशन के जो बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन में ये सब सुने हैं कि क्या क्या प्रकार से मेडिटेशन का हमारे ऊपर असर होते रहता है और हम कैसे बीमारी मुक्त होते हैं। यहाँ पर वह ऊर्जा 3 गुना बढ़ रही है क्योंकि हम पिरामिड्स को यूज़ कर रहे हैं। तो आप इसके बारे में बहुत ही अच्छे से सोच सकते हैं दोस्तों। अब इसके साथ क्या हो रहा है कि बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन में हमने ये भी देखा था कि हमारा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाता है। अब यहाँ पर सोचिए, अगर आप पिरामिड्स को यूज़ करके मेडिटेशन कर रहे हैं तो वो इम्यून सिस्टम आपका इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है और इतना ज़्यादा उसका सिस्टम मजबूत हो जाता है जिसकी वजह से आपको कोई भी बीमारी छू नहीं सकती है, या फिर अगर हो भी जाती है तो वो बहुत जल्दी क्योर होने के स्टेज पर आप रहते हैं। पिरामिड ऊर्जा हमारे जीवन के हर पहलू पर शक्तिशाली प्रभाव करती है, यानी सिर्फ वो हमारे हेल्थ पर, इतना ही नहीं तो हमारे बहुत सारे मानसिक, शारीरिक जो भी चेंजेस हो रहे उसके ऊपर भी वह बहुत प्रभाव करती है। जो पिरामिड की ऊर्जा हमारे अंदर की जो ऊर्जा तरंगे रहती है उसको भी बदल सकती है। इस वजह से क्या होता है, हमारे अंदर के जो वाइब्रेशंस, जो वेव्स चेंज हो रहे हैं उसकी वजह से हमारा मेंटल प्रेशर अपने आप कम होने लगता है। वो प्रेशर जैसे ही कम होता है तो हम आनंद में रहने लगते हैं, यानी जो निगेटिविटी भाव है या फिर हमको एक्सेसिव थॉट्स आने का जो भी क्रिया अभी तक हमने इसके बारे में बहुत सारी वीडियोस में सुने हैं, तो ये सब अपने आप बंद हो जाता है। हम बहुत ही आत्मविश्वास के साथ बहुत ही खुशी से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। पिरामिड आंतरिक शक्तियों को उजागर करती है। अभी आंतरिक शक्ति का क्या बात है कि पिरामिड हमारा जो आज्ञा चक्र है उसको भी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट करने के लिए काम करता है, यानी होल बॉडी के चक्रास को भी अलाइन करने के लिए पिरामिड ऊर्जा काम में आती है। लेकिन ये जो पिरामिड है ये राजपथ है किसका? आंतरिक शक्तियों को समझने का। जिस प्रकार की जैसे धरती का हम लोग बोल रहे हैं कि गीज़ा पिरामिड है, वो मध्य है यानी सेंटर है, तो उसी प्रकार हमारे जो शरीर में फिजिकल, अगर हम लोग डायग्राम के बारे में सोचते हैं तो पीनियल ग्लैंड ये है थर्ड आई की जगह, यह हमारा सेंटर है। यानी पिरामिड अगर धरती का ऊर्जा केंद्र है तो हमारा थर्ड आई है मनुष्य का ऊर्जा केंद्र है। ये केंद्र हमें पता है कि जैसे हम लोग, हमारे बॉडी में बहुत सारा एंजाइम सिक्रीशन, हार्मोन सिक्रीशन होते रहता है। इसके बारे में हमने इसके बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन में बहुत अच्छे से समझ लिया है। फिर भी यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे पीनियल ग्लैंड से जो मेलाटोनिन सिक्रेट हो रहा है हार्मोन्स, वो क्या कर रहा है कि फिजिकल एक्टिविटी को प्रभावित कर रहा है। अब दिन और रात के साथ साथ जैसे शरीर का जो तालमेल बनाकर रखने का जो हमारे बॉडी में सिस्टम है, वो सिस्टम को भी प्रभावित करके, एक्टिव करके उसके साथ बैलेंस रखने का काम भी यह पिरामिड ऊर्जा करती रहती है दोस्तों। अब पिरामिड ऊर्जा को हमने समझ लिया है कि मन के तरंगों को भी यह चेंज कर रही है।
अभी हमने इसके पहले बहुत अच्छे से इस बात को समझा है कि थीटा और अल्फा स्टेट में हमको पिरामिड ऊर्जा लेके जा सकती है। किस तरह से? जैसे हमने सोचा है कि हमने ये समझा भी है कि थीटा स्टेज में हमारा जो मन वह जो स्थिति में रहेगा तो हम लोग सृजन कर रहे हैं, यानी हमारा ओन डेस्टिनी क्या है वो हम डिसाइड कर रहे हैं। अब अपनी वास्तविकता को तुरंत चेंज कर कर हम लोग पिरामिड ऊर्जा के साथ जुड़ के ये कर सकते हैं। वो कैसे? जब हमारे ब्रेन की जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी जो हमारी थॉट्स की अगर थीटा स्टेज में है तो हमने इसके पहले भी ये बात सुनी है कि विचारों की जो गति है वो 4 to 7 हर्ट्ज होती है। यानी इसकी वजह से हम गहन ध्यान, गहन विश्राम और विचारों की स्पष्टता की जो स्थिति है इसमें हम लोग रहने लगते हैं। मनुष्य में जो भी यानी हम लोग ह्यूमन माइंड में जो भी एंजाइटी है, जो डिप्रेशन है, वो अपने आप कम होने लगता है और मन पूरी तरह से शांत हो जाता है। अब जब हम लोग थीटा स्टेज में हमारे मन के, जैसे कि हमने इसके पहले इसके बारे में बहुत अच्छे से समझा है कि जो चेतन और अवचेतन मन है, यानी कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड है, इसके बीच का जो स्टेज है वो है थीटा स्टेज। अब क्या हो रहा है कि ये हमको, हमारे मन को, चेतन मन को उसके भी नीचे ले जाकर यानी अवचेतन मन तक यानी सबकॉन्शियस माइंड तक लेके जाके इसके ऊपर काम करने के लिए हमको परमिशन मेडिटेशन में ही मिल जाता है जब हम पिरामिड में ध्यान करते हैं। ये हमारे मन में प्रेरणा, आध्यात्मिक भावनाओं को भी उत्पन्न करते रहता है। यानी हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो गोल को अचीव करने के लिए, जहाँ पर ये सबकॉन्शियस माइंड में ही सब कुछ हो जाता है, उसको एक्टिव करने का हमको ये मेडिटेशन, पिरामिड मेडिटेशन में हम लोगों को एक परमिशन मिल जाती है। इस स्थिति को यानी ये जो हम लोग बैठकर मेडिटेशन करते हैं, जो भाव समाधि यानी ट्रांस स्टेज जो होती है वो हमको ये समय पर मिल जाती है। अब देखिए, हम ट्रांस स्टेज में भी मेडिटेशन में पिरामिड के साथ जुड़ के जा सकते हैं। अब जब हम ये स्थिति में ट्रांस में जा रहे हैं तो इसके पहले हमने ये बात बहुत अच्छे से समझी है कि ये हमारी नींद की पहली अवस्था होती है। तो अगर हम लोगों ने यही स्टेज हमको जल्दी मिलनी है तो हम क्या कर सकते हैं कि बेडरूम में पिरामिड्स को लगा सकते हैं। अब बेडरूम में पिरामिड्स को, जैसे हमारे बेड के ऊपर अगर पिरामिड्स बना कर लगा दिया जाए, या फिर ये कोई बेड रिडन पेशेंट है उसके बेड के ऊपर अगर हम पिरामिड लगाते हैं तो उसका जो क्वालिटी स्लीप है, जिनको नींद के लिए लगा रहे हैं उनका क्वालिटी स्लीप बहुत बढ़ जाता है। और जो पेशेंट, जो बेड पेशेंट है, उनके लिए भी, उनके हेल्थ को अच्छा करने के लिए भी ये बहुत गुणकारी है। अब पिरामिड के यूज़ तो हमने बहुत सुने हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हम लोग फ्रेश रह रहे हैं, हमारी बॉडी रीजनरेट हो रही है। अब यह जो पिरामिड का प्रभाव हमें बहुत जल्दी दिखाई देने लगता है, यानी ऐसे नहीं कि आज किया और बहुत दिन के बाद हमको पता चलेगा। पिरामिड का जो असर है आपको, उसके ऊर्जा का असर आपको बहुत जल्दी आपको समझ में आएगा, क्योंकि जैसे ही आप पिरामिड में मेडिटेशन के लिए बैठते हैं तो आपकी जो एकाग्रता है यानी ध्यान केंद्रित करने की जो आपको पावर है वो अपने आप बढ़ जाती है। आप समझ पा रहे हो कि बैठे बैठे ही आपने बहुत अस्ट्रल ट्रैवल कर लिया, अलग ग्रहों से जुड़ लिए, या फिर बहुत गहन और शांति का अनुभव कर लिया। ये सब कुछ आपको पिरामिड में बैठकर या पिरामिड कैप लगाकर मेडिटेशन करने से आप ये अनुभव कर पाएंगे। और क्या होता है पता है, अब जब से हम काम कर रहे हैं, हम हर रोज़ काम करते हैं, हमारे दैनंदिन कार्य रहते, वह बहुत जल्दी हो रहे हैं ऐसे हमें महसूस होने लगता है, क्योंकि हमने ये 3 गुना ऊर्जा हमारे शरीर में जो ली है उसकी वजह से हम दैनिक कार्यों को बहुत जल्द पूरा कर रहे हैं, इसकी हमें अनुभूति होती है। अब उन कार्यों को पिरामिड, जैसे कि और
कुछ कार्य है, जैसे कि पानी है। अब पानी को हमने अगर ये पिरामिड के अंदर रखा है और उसके बाद उसको हमने अगर पी लिया, तो इसके अंदर का जो ऑक्सीजन है, जो ऊर्जा है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हमको, जितनी ज़्यादा मात्रा में मिलनी चाहिए उससे और ज़्यादा मात्रा में हमको मिलती है। अब आजकल के ये युग में हम लोग फ़िल्टर के ऊपर छोटा पिरामिड रख सकते हैं, जिसकी वजह से ये ऊर्जावान पानी पीने से हमारे अंदर जो भी हमारा बॉडी के सिस्टम में, जैसे कि 70% तो पानी ही है, फिर ये ऊर्जावान पानी पीने के बाद क्या हो रहा है कि ये जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को जाकर, यानी उस पानी को जाके चार्ज करती है, और उसकी वजह से जो हमारा खाना है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत हेल्प होती है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम ओके है तो हमारा मन भी ओके है, हमारा मन ओके है तो बाकी सब चीज़ें ओके है। यही एक चक्र है दोस्तों। अभी एकाग्रता को तो बढ़ाने के लिए हम पिरामिड्स का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा एयर है, यानी हवा है, उसकी जो नेचुरल क्वालिटी है उसमें भी सुधार करने का काम ये पिरामिड्स करते हैं। जो मेगा पिरामिड्स है, इनका ये काम है। जैसे कि हम लोगों को ये पता है कि हवा में भी अगर एयर प्यूरीफायर अगर लगा दिया जाए तो जिस तरह से क्वालिटी बढ़ रही है, उसी तरह से अगर ये बढ़ रहा है तो हम हमारे गार्डन में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके वजह से पौधे भी बहुत अच्छे से खिलखिला उठते हैं। अब क्या हो रहा है कि हमारा जो भूगर्भीय तनाव है, जियोपैथिक स्ट्रेस जिसको हम बोल रहे हैं, वह भी इसकी वजह से कम होता है। अब जियोपैथिक स्ट्रेस कम हो रहा है। जियोपैथिक स्ट्रेस अगर कम हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग खेती में इसको यूज़ कर सकते हैं। अब खेती में यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वजह से हमारी जो 3 गुना ऊर्जा बढ़ रही है। हमारा जो हमको क्या बोलते हैं उसको, अनाज जो आता है, वो अनाज हमको बहुत ज़्यादा मिल रहा है। जैसे पहले 10 बोरी हो रहा था तो अभी 30 बोरी हो जाएगा या 20 बोरी हो जाएगा। अभी जो गोडाउन है, जो गोडाउन के ऊपर भी अभी साउथ साइड में बहुत सारे गोडाउन के ऊपर ये पिरामिड का यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि इसकी वजह से अनाज बहुत दिनों तक वैसे ही रहता है। अब क्या है, ये जो हमारे घर में कंप्यूटर है, मोबाइल है, टीवी है, पावर लाइन है, वाईफाई है, ये सब लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। अब ये जो इसको कम करने के लिए भी हम लोग हमारे घर में पिरामिड्स का यूज़ करने से इसका पोल्यूशन, जो इलेक्ट्रिकल पोल्यूशन है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक पोल्यूशन है, वो कम हो जाता है। अभी ये जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है वो भी पिरामिड के नीचे रखने से बहुत दिनों तक अच्छे से कार्य करती है, यानी इनकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। खाने पीने की चीज़ों के बारे में तो हमने पहले भी सुना है कि इसके नीचे रखकर खाने से ऊर्जावान खाना हो जाता है, बहुत दिनों तक फ्रेश रहता है। और एक है दोस्तों कि जैसे कि हमारे घर में हम लोग ऐसे बहुत बोलते हैं कि वास्तु दोष है, अगर पिरामिड्स लगाने से इसका भी निवारण होता है। वास्तु दोष ऐसा कोई कंसेप्ट माइंड में नहीं रखना है। ये हमारा भूगर्भीय जो भी स्ट्रेस है, उसकी वजह से जो भी प्रभाव हमारे ऊपर आता है, वो प्रभाव को नियंत्रित करने का काम भी पिरामिड्स करते हैं। अभी हम इस सब कर रहे हैं तो इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट तो हमारे नेचर पे हो ही रहा है। पिरामिड्स के बहुत फायदे हैं। मानव जाति को तो ये बहुमुखी एक विकास करने का प्रतीक ही मिल गया है, एक बहुत अच्छा गिफ्ट है यूनिवर्स का पिरामिड। अब ध्यान के जो बेनिफिट्स हमने सीखे हैं उसको आप एक बार सुनेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि किस तरह से आपके शरीर में यह ध्यान हेल्प कर रहा है। अब ये 3 गुना अगर बढ़कर आपको हेल्प कर रहा है तो आप कितने जल्दी रीजनरेट होंगे, कितने जल्दी आपके सब बीमारियां ठीक होंगी, ये आप अभी समझ लीजिए दोस्तों। अब आपको पिरामिड का जो साइंस है इसके बारे में आपने सुना है कि पिरामिड की जो स्ट्रक्चर है, उसका जो एंगल है, वही एंगल ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा को, ये कॉस्मिक ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए एकदम परफेक्ट एंगल है। 51 डिग्री 52 मिनट 10 सेकेंड का जो अंदर आकर ऊर्जा को कलेक्ट करते हुए पिरामिड्स के किंग्स चेंबर से पूरे पिरामिड में स्प्रेड करते हुए इसका जो ओरा है उतने किलोमीटर्स तक इसका ऊर्जा का प्रभाव बन के रहता है।
अभी आपको पता है दोस्तों, ये जो पिरामिड्स है ये तो हमने स्ट्रक्चर फॉर्म में देखा है, लेकिन ह्यूमन बीइंग का बॉडी भी एक पिरामिड शेप है। एक माँ का गर्भ भी, यह भी एक पिरामिड है। नेचुरल पिरामिड एक कैलाश भी है। और जो मंदिरों में जो गभा यानी जो गभारा यानी जहाँ पर हमारी मूर्तियाँ रहती है वो भी एक पिरामिड है दोस्तों। और श्रीयंत्र भी एक कंप्लीट पिरामिड ही है। यानी ये जब सब हम ऊर्जाओं के संकलन और जहाँ से ऊर्जा मिलने का, रीजनरेट होने का, उत्पत्ति होने का जो भी प्लेस बोल रहे हैं वो सब पिरामिड शेप में ही है। इसका मतलब ये जो पिरामिड है वह सृजनता का एक प्रतीक है, जो ऊर्जा को बैलेंस करके हम लोगों को एकत्रित करते हुए हमारे बॉडी को रीजनरेट करने के लिए हेल्प कर रहा है। और 3 गुना बढ़ाकर ये जब ऊर्जा दे रहा है तो हम लोग बहुत जल्दी हर बीमारी से, कैंसर से लेके और कोई भी बीमारी रहे, जल्दी हील हो रहे हैं। अपने घरों में 2x2 की पिरामिड्स लगाकर या पिरामिड्स कैप पहन के अगर मेडिटेशन कर रहे हैं तो इसका बेनिफिट तो मिलता ही है, लेकिन मेगा पिरामिड में जाकर भी मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जैसे कि हमारे करताल में महेश्वरा मेगा पिरामिड है, बेंगलुरु में पिरामिड वैली इंटरनेशनल है। यहाँ पर जाकर इन ऊर्जाओं को हम स्वयं अनुभव करें तो हम लोग इसी ऊर्जावान स्थिति में फिर से एक दूसरे को मिलने का वादा करते हुए, मैं यहाँ पर पितामह को दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने 1982 में इस पिरामिड ऊर्जा को हमारे साथ जोड़कर हमको इतने ऊर्जावान और ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने शरीर में लेने का जो सिखाकर हमारे साथ सदैव ये पिरामिड की ऊर्जा को जोड़ने का संकल्प उन्होंने किया था। उनके इस संकल्प को आगे बढ़ाते हुए संपूर्ण जगत को, पिरामिड जगत को बनाने का एक वादा करते हुए मैं पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को दिल से धन्यवाद दे रही हूँ। इस ब्रह्मांडीय शक्ति को हमारे साथ जोड़ने के लिए पितामह को कोटि कोटि नमन। धन्यवाद पितामह, धन्यवाद, धन्यवाद।